तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे पाइथन के अंदर पांडास में आप जॉइन और मर्ज किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक न्यू पाइथन फाइल बना लेता हूँ, पाइथन 3। इसका हम नाम दे देते हैं दोस्तों मर्ज एंड जॉइन। तो दोस्तों इस वीडियो में सीखेंगे मर्ज एंड जॉइंस, हाउ टू मर्ज और कॉन्केटिनेट। तो दोस्तों होता क्या है, हमारे पास जब मल्टीपल डेटा फ्रेम होते हैं तो डेटा फ्रेम को हमें कई बार जॉइन करने की ज़रूरत पड़ती है। जॉइन और मर्ज और कॉन्कैट में क्या डिफरेंस है मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों मर्ज क्या होता है, मर्ज जब आपको किसी बेसिस पे जॉइन लगाना होता है, लाइक इनर जॉइन, आउटर जॉइन, राइट जॉइन, लेफ्ट जॉइन, जिस तरीके से हमारे एसक्यूएल में या एमएस एक्सेस में होते हैं। तो हम वहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पे जॉइन करते हैं अदर कॉलम को, और देन हम उसका डेटा जो है कंबाइन कर देते हैं दोनों फाइलों का या दोनों टेबल्स का। इसी तरीके से जैसे दूसरा होता है, जैसे हम यूनियन क्वेरी चलाते हैं। यूनियन क्वेरी में क्या होता है, आपका एक डेटा है, एक डेटा सेट है और एक दूसरा डेटा सेट है, दोनों के कॉलम्स अगर सेम है तो आप उस केस में दोनों को यूनियन कर देते। तो क्या होता है, पहला डेटा जो होगा फर्स्ट टेबल वो आपकी ऊपर आ जाएगी और सेकंड टेबल आपकी वो नीचे सेट हो जाएगी। तो मर्ज जो है वो जॉइंस का काम करता है और कॉन्कैट जो है वो एक तरीके से यूनियन का काम करता है। अब ये जो कॉन्कैट है वो दोनों तरीके से काम करेगा, ऊपर नीचे कंबाइन करने के लिए या फिर लेफ्ट और राइट में कंबाइन करने के लिए। कॉन्कैट अगर आप लेफ्ट राइट में ज्वाइन कर रहे हैं तो कॉन्कैट आपका इंडेक्सिंग बेस्ड काम करेगा। इंडेक्स जहाँ पे उसको मैच करेगा इंडेक्स, वहाँ पे वो डेटा को ऐड कर देगा। और मर्ज जो है वो एक पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पे काम करेगा, और इसमें हम लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन, इनर ज्वाइन, हर तरीके का ज्वाइन लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम कोड में कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। तो पांडास को मैंने इंपोर्ट कर लिया, पीडी को उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब जो भी मैं यूज करूँगा एज ए पीडी डॉट करके यूज करूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम बना लेते हैं अपने डेटा फ्रेम। तो दोस्तों यहाँ मैंने df1 बनाया है डेटा फ्रेम, pd डॉट डेटा फ्रेम, उसके अंदर कॉलम दे दिए ए बी सी डी और उनके अंदर वैल्यूज पास कर दी, और फिर बाद में मैंने उनका इंडेक्स पास कर दिया, इंडेक्स 0 1 2 3। इसी तरीके से मैं एक और डेटा फ्रेम बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे दो डेटा फ्रेम बना लिए हैं। अब इनको मैंने पहले पीडी को एग्जीक्यूट नहीं किया और ये एग्जीक्यूट कर दिया। और अगर मैं चेक करूँ df1, तो df1 में ये डेटा है, और अगर मैं चेक करूँ df2 में ये डेटा है। अब हम इन दोनों को कॉन्केटिनेट करने वाले हैं, तो देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। तो सिंपल है, मैंने कहा df3 एक नया डेटा फ्रेम बनाया, pd डॉट कॉन्केट, और मैं इसमें पास कर दूंगा df1 df। तो ये सिंपल मैंने कॉन्केट लगाया है, इसमें कुछ अभी कंडीशन वगैरह कुछ ऐड नहीं किया है। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो दोस्तों मैंने यूज़ किया है df3 में एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर pd डॉट कॉन्केट डेटा फ्रेम 1 और डेटा फ्रेम 2 दोनों डेटा फ्रेम को पास कर दिया है। पास करने के बाद मैंने एग्जीक्यूट किया है, एग्जीक्यूट करने के बाद हम रिजल्ट देखते हैं। तो दोस्तों देखिए किस तरीके से इसने कॉन्केटिनेट किया है। पहला डेटा फ्रेम 0 1 2 3 इंडेक्स था, 4 5 6 7 दूसरा था। अब इसने दोनों को ऊपर नीचे कॉन्केटिनेट कर दिया है। तो 0 1 2 3 पहले का है, 4 5 6 7 दूसरे का है। तो ये तो हो गया नॉर्मल सिंपल, जब हम एक डेटा को एक तरीके से यूनियन चला रहे हैं, यूनियन क्वेरी चला रहे हैं, तो इसने कॉन्केटिनेट कर दिया ऊपर नीचे। तो ये तो हो गया फर्स्ट चीज। अब सेकंड चीज हम क्या समझते हैं इसमें, कि हम इसको साइड में अगर हमें लेके आना है तो वो किस तरीके से लेके आ सकते हैं। एक तरीके से वो भी ज्वाइन हो गया, लेकिन ज्वाइन बेसिस ऑफ इंडेक्सिंग। ये जो इंडेक्स हमें दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7, इसके बेसिस पे किस तरीके से इसको ज्वाइन करते हैं। इस केस में दोस्तों जो एक्सिस है, जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो 0 रहेगी। इसमें अगर मैं इसको 1 कर दूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉलम्स के अंदर, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ एक्सिस इक्वल टू 0। तो या तो मैं ये लिखूँ और या फिर मैं ये लिखूँ, दोनों की बात एक ही है क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे 0 ही पास हो रही है।
जीरो का मतलब है ये रोज में पेस्ट करेगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो मतलब रोज के बेसिस पे काम करेगा, वन कर दूंगा तो कॉलम के बेसिस पे। तो वो हम आगे समझते हैं किस तरीके से होता है। अब इसको समझने के लिए मैं एक और डेटा फ्रेम बना रहा हूँ DF4, और अगर मैं DF4 में देखूँ तो मेरा डेटा क्या है, 2367 इंडेक्स है और BDF कॉलम है सिर्फ। तो 2, 3, 6 और 7 इंडेक्स है और B, D और एक एक्स्ट्रा कॉलम है F। तो अब इसको हमें ज्वाइन करना है, DF5 इक्वल टू BD डॉट कॉनकैट, उसके अंदर हम एक लिस्ट पास करेंगे डेटा फ्रेम्स की। तो मैं यहाँ पे डेटा फ्रेम ये वाला ले लेता हूँ जो हमने यहाँ कंबाइन किया था, तो DF3 DF4, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक्सिस इक्वल टू 1। तो एक बार एग्जीक्यूट करते हैं इसको और एग्जीक्यूट करके इसका रिजल्ट देखते हैं क्या है, DF5। तो देखिए दोस्तों इसने किस तरीके से इसको कॉन्केटिनेट किया है, ABCDBDF, तो मतलब जो कॉलम्स थे इसने वो लास्ट में ऐड कर दिए, और जो इंडेक्स के बेसिस पे, जैसे कि 2 इंडेक्स इसमें मैच करता है, 2 के बेसिस पे आगे डेटा आ गया, बाकी जो मैच नहीं करते हैं वहाँ ब्लैंक आ गया। तो ये होता है, वहाँ हमने एक्सेस 0 किया था, यहाँ पे हमने एक्सेस 1 किया है। तो एक्सेस 1 का मतलब है कॉलम्स के बेसिस पे ज्वाइन करेगा, एक्सेस 0 का मतलब है वो रोज के बेसिस पे ज्वाइन करेगा। तो चलिए आगे देखते हैं और आगे समझते हैं इसमें और क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, अभी तो ये एक तरीके से फुल ज्वाइन हुआ है, आप यहाँ पे फुल ज्वाइन पास करें या ना करें, तो ये फुल ज्वाइन इसने किया है। अब हम देखते हैं इसमें इनर ज्वाइन किस तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे मैंने किया DF5 PD डॉट कॉनकैट DF4 एक्सिस कॉलम बेसिस पे कोमा हाउ इक्वल टू, अगर मैं इनर पास कर दूं यहाँ पे, तो सिर्फ वही जहाँ पर इंडेक्स मैच करता होगा वही रोज आएंगी मेरी। इसमें एक्चुअल में हाउ नहीं होता, इसमें ज्वाइन होता है, हाउ होता है अपना मर्ज में। तो 2367, तो दोस्तों 2367 और ये 2367, तो जहाँ जहाँ पर मेरा इंडेक्स मैच करेगा वहाँ वहाँ पे ये ज्वाइन कर देगा, और वही रिटर्न करेगा जहाँ पे इनर ज्वाइन हुआ है, जहाँ जहाँ पे वैल्यूज ज्वाइन हुई है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ज्वाइन के अंदर इनर भी हो सकता है, आउटर, इनर आउटर आप यूज कर सकते हैं। एक बार चेक करते हैं, अगर हम आउटर लगाते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। आउटर के केस में वही वाला रिजल्ट आ गया जो हमने नॉर्मल केस में यूज किया था, मतलब डिफॉल्ट जो है वो आउटर है इसमें। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे इनर छोड़ देता हूँ। आप आउटर भी यूज कर सकते हैं, नहीं भी यूज करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक्सेस 1 तक यूज करेंगे तो सेम काम करेगा। अब दोस्तों इसमें एक चीज और आती है, ये तो हो गया ज्वाइन इंडेक्स के बेसिस पे। एक चीज होती है इसमें अपेंड, आप इसमें अपेंड भी करा सकते हैं। जैसे कि आपका डेटा फ्रेम 3 है, या आप एक नया डेटा फ्रेम बना लीजिए, DF न्यू इक्वल टू, अगर मैं देखूं DF न्यू के अंदर अभी कुछ नहीं है, तो मैंने एक नया ब्लैंक डेटा फ्रेम बना लिया। अब मैं क्या कराने वाला हूँ, DF न्यू डॉट अपेंड, और अपेंड मैंने अभी करा लिया DF3। तो अगर मैं चेक करूं DF न्यू को, तो इसके अंदर क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं DF3 ले लेता हूँ, यहाँ पर DF4 ले लेता हूँ, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो DF न्यू के अंदर पास हो जाएगा। तो अगर मैं अब DF न्यू को चेक करूँ तो आप देखिए DF न्यू ने इसको अपेंड कर दिया है। तो अपेंड किस बेसिस पे किया है, तो आपके जो कॉलम्स थे वो जहाँ पर मैच कर रहे हैं वहाँ पे उसने अपेंड कर दिया डेटा, और जो कॉलम्स मैच नहीं कर रहे हैं वहाँ पे उसने ब्लैंक छोड़ दिया। प्लस जो आपकी इंडेक्सिंग है वो नीचे आ गई है। तो पहले जो कॉलम थे अपने, DF3 चेक करते हैं पहले, DF3 में अपने क्या क्या कॉलम थे, ABCD, तो DF4 के अंदर क्या कॉलम है, BDF। तो अब जो नया डेटा फ्रेम बन के आया है ABCDF, पूरा कॉलम बन के आया है, पूरे कॉलम्स आए हैं उसमें दोनों डेटा फ्रेम के। तो ABCD पहले से कॉलम अवेलेबल है, तो ये पूरा पूरा डेटा आ गया, उसमें F वाले कॉलम का डेटा नहीं था तो वहाँ उसने ब्लैंक डाल दिया। फिर नीचे बात करें तो सेकंड वाले डेटा फ्रेम की, वहाँ पे B, D और F कॉलम अवेलेबल थे तो वहाँ पर डेटा आ गया, बाकी जो अवेलेबल नहीं था वहाँ पे इसने ब्लैंक डाल दिया। तो जस्ट ये एक तरीके से कॉन्कैट कराने का तरीका है। अपेंड के थ्रू करा सकते हैं, तो इस तरीके से होगा, कॉलम्स जहाँ पे मैच करेगा वहाँ पे ये डेटा
ऐड हो जाएगा और जहाँ पे मैच नहीं करेगा वहाँ पे ब्लैंक कर देगा। और जब हम कॉन्कैट कर रहे हैं DF3, DF4 को, तो हम यहाँ पे इग्नोर इंडेक्स अगर ट्रू पास करते हैं तो देखिए रिजल्ट क्या आता है। तो देखिए पूरा पूरा नया इंडेक्स इसने बना दिया। और इंडेक्स अगर फॉल्स में पास करता हूँ तो ये पुराने वाले इंडेक्स को यहाँ पे दे देगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद 2 3 6 7 जो इंडेक्स अवेलेबल था उसमें वो वाला इंडेक्स आ गया। अगर मैं इग्नोर कर दूंगा तो ये नया इंडेक्स ऑटोमेटिकली सेट कर देगा। तो जैसे आपने सेम चीज़ यहाँ पे की है, इसी तरीके से आप सेम चीज़ अपेंड के केस में भी कर सकते हैं। तो अब जैसे मैं यहाँ पे करूँ df न्यू इक्वल टू df3 डॉट अपेंड df, इसमें भी मैं पास कर सकता हूँ इग्नोर इंडेक्स इक्वल टू वॉच। तो एक बार इसको रन करते हैं पहले, ये क्या रिजल्ट दे रहा है। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, देखिए आपका जो इंडेक्स है वो पुराना ही आ रहा है। और जब आप इग्नोर इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स कर देंगे तो आपका यहाँ पे इंडेक्स नया बन के आ जाएगा, सॉरी ट्रू कर देंगे तो इंडेक्स आपका नया बन के आ जाएगा। अभी देखिए कोई इंडेक्स नहीं आ रहा, ट्रू फॉल्स करेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास होती है। तो ये इंडेक्स न्यू बन के आ गया। तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात थी कॉन्केटिनेट करने की, या जो यूनियन करते हैं हम उस तरीके से यूनियन करने की। अब दोस्तों बात करते हैं जॉइन लगाने की। जो हम रियल इनर जॉइन लगाते हैं वो किस तरीके से लगा सकते हैं। तो वो आता है दोस्तों मर्ज के अंदर, pd डॉट मर्ज। तो आइए चलिए वो सीखते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं दो डेटा फ्रेम बना लेता हूँ नए। तो दोस्तों ये एक मेरा डेटा फ्रेम है प्रोडक्ट के नाम से। इसमें प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, प्राइस, सेलर, सिटी दिया हुआ है। और इसमें इंडेक्स 0 1 2 3 अपने आप आया है। तो जिस तरीके से हमारी टेबल होती है एक्सेस में या एसक्यूएल में, सिर्फ उसी टाइप की हमने टेबल ले ली है। एक दूसरा डेटा फ्रेम और बना लेता हूँ, ज्वाइन कराना है हमें। एक ये मैंने दूसरा डेटा फ्रेम बना लिया है जिसके अंदर कस्टमर आईडी, कस्टमर की आईडी, कस्टमर का नेम, एज, प्रोडक्ट आईडी, जो प्रोडक्ट इन्होंने खरीदा है वो इसमें हमने एक एंट्री करा दी है, परचेज प्रोडक्ट और सिटी। जैसे कि 101 आईडी पे क्या है, वॉच है, तो प्रोडक्ट नेम भी यहाँ पे आ रहा है लेकिन उसका नाम क्या है, परचेज्ड प्रोडक्ट। ठीक है, सिटी आ गया। तो ये दो डेटा फ्रेम मेरे पास अवेलेबल है, प्रोडक्ट और कस्टमर। तो अब चलिए लगाते हैं ज्वाइन। अब देखिए दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, pd डॉट मर्ज। मर्ज किस चीज़ को करना है, तो सबसे पहले हमने दे दिया प्रोडक्ट, दे दिया कॉमा कस्टमर। किसको मर्ज करना है, किसके साथ, किसको, प्रोडक्ट को मर्ज करना है कस्टमर के साथ, कॉमा इसमें कीवर्ड होता है ऑन। ऑन यानी किसके बेसिस पे करना है। अगर मैं यहाँ पे दे दूँ प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, दोनों केस में अगर कॉलम नेम सेम है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट का आईडी सेम है, तो ये उसके बेसिस पे इसको मर्ज कर देगा। तो देखिए दोस्तों, जहाँ जहाँ पे प्रोडक्ट आईडी अवेलेबल है उसके बेसिस में इसने मर्ज कर दिया यानी ज्वाइन लगा दिया। और ये बाय डिफॉल्ट कौन सा ज्वाइन लग रहा है, इनर ज्वाइन। अगर इसमें मैं कॉमा करके हाउ इक्वल टू इनर लिखता हूँ तो देखिए रिजल्ट सेम आएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये इनर ज्वाइन लगा रहा है डिफॉल्टली। तो क्या है मेरे इसमें सिंटेक्स पास करने का, pd डॉट मर्ज प्रोडक्ट, पहला डेटा फ्रेम या पहला टेबल, सेकंड टेबल कस्टमर, किसको किसके बेसिस पे ज्वाइन करना है, कॉमा ऑन किस कॉलम के बेसिस पे ज्वाइन करना है। जैसे कि इसमें हमारा प्राइमरी की या कुछ ऐसा होता है। तो जैसे कि प्रोडक्ट है, दोनों में कॉलम नेम सेम है तो दे दिया उन्हें प्रोडक्ट आईडी, कॉमा हाउ इनर ज्वाइन। इनर में आप अब यहाँ पे लेफ्ट, राइट या फुल, सॉरी आउटर आएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप चार तरीके से यूज कर सकते हैं यहाँ पे, लेफ्ट, कोमा राइट, कोमा आउटर, कोमा इनर। ये चार तरीके के मेरे ज्वाइन होते हैं। तो डेफिनेशन आपको जैसे मैंने उसमें बताई थी उसी तरीके से काम करेगा इसमें। इनर ज्वाइन है तो जहाँ
प्रोडक्ट आईडी मैच करता होगा वही रिजल्ट देगा। और अगर राइट जॉइन है तो एक टेबल लेफ्ट वाली टेबल में से मैचिंग डेटा, राइट वाली टेबल में से पूरा डेटा। और लेफ्ट जॉइन है तो लेफ्ट वाली टेबल का पूरा डेटा, राइट वाली टेबल का सिर्फ जो डेटा मैच करता है वो रिटर्न करेगा। और आउटर है तो फुल जॉइन, इनर है तो आपको पता ही है। अब बात करते हैं इसके अगर जो पैरामीटर होते हैं उनकी। अब दोस्तों क्या होता है, जैसे कि आपको परचेज प्रोडक्ट पे ज्वाइन लगाना है तो यहाँ पे दोनों के कॉलम नेम सेम नहीं है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम है, यहाँ पे परचेज प्रोडक्ट है। तो इन दैट केस जहाँ पे कॉलम नेम सेम ना हो तो उस केस में हमारा ये ऑन काम ना करके हमारा दूसरा काम करेगा, पी डॉट मर्ज सेम वही प्रोडक्ट कोमा कस्टमर कोमा। अब जैसे कि अब यहाँ पे मैं ऑन नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि दोनों केस में कॉलम नेम अलग है। तो यहाँ पे परचेज प्रोडक्ट है, ऊपर क्या है प्रोडक्ट नेम। तो मैं क्या बोलूँगा, प्रोडक्ट वाली टेबल में क्या है, प्रोडक्ट वाली मेरी लेफ्ट वाली टेबल हो गई। तो लेफ्ट वाली टेबल में क्या है, प्रोडक्ट नेम। तो मैं लिखूंगा लेफ्ट ऑन इक्वल टू प्रोडक्ट नेम हो गया, कोमा राइट ऑन इक्वल टू परचेज प्रोडक्ट। इसमें एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए वॉच प्रोडक्ट नेम परचेज प्रोडक्ट वॉच, तो जहाँ पे दोनों चीज मैच कर रही हैं वहाँ पे ये रिजल्ट दे रहा है। इसमें भी वही चीज है दोस्तों, हाउ इक्वल टू 4 तरीके से हम यूज कर सकते हैं, सेम चीज आप करके देख सकते हैं। और अगर कुछ इश्यू आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आइए और एक्सप्लोर करते हैं इसमें। अब दोस्तों एक चीज होती है, अभी हमने सिंगल कॉलम पे ज्वाइन लगाया, अगर हमें मल्टीपल कॉलम्स पे ज्वाइन लगाना है तो जैसे कि प्रोडक्ट नेम, परचेज प्रोडक्ट और सेलर सिटी और सिटी। तो मेरे दो कॉलम्स हो गए यहाँ पे, इन दोनों कॉलम्स के बेसिस पे हम ज्वाइन लगाने वाले हैं। तो पी डी डॉट मर्ज प्रोडक्ट कॉमा कस्टमर लेफ्ट ऑन, ये चीज़ सेम रहेगी। और यहाँ पे मैं पास कर सकता हूँ एक लिस्ट। तो लिस्ट में मैंने पास कर दिया प्रोडक्ट नेम कोमा, और यहाँ पे है सेलर अंडरस्कोर सिटी, एक लिस्ट मैंने ये पास कर दी। फिर राइट ऑन के केस में सेम चीज, परचेज्ड प्रोडक्ट कोमा सेकंड कॉलम है सिटी। इस केस में डबल ज्वाइन हो गया है, मतलब दो कॉलम जहाँ पे मैच करते होंगे उसका रिजल्ट हमें देगा। तो कुछ एरर आ गया है इसमें, कहीं पे गलती की है, हाँ इसमें एक ब्रैकेट छूट गया। दोस्तों सिर्फ एक ही ऐसा कस्टमर है जिसकी सिटी और प्रोडक्ट की सिटी मैच करती है। तो प्रोडक्ट नेम शूज, सेलर सिटी चेन्नई, नेम डोमिनिक, परचेज प्रोडक्ट शूज और सिटी चेन्नई। इस तरीके से हम मल्टीपल कॉलम्स पे भी ज्वाइन लगा सकते हैं। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ और होती है, जैसे कि हमने ये तो सिंपल इनर ज्वाइन और इसकी बात हो गई। अगर हम फुल ज्वाइन लगाते हैं तो जैसे हमने यहाँ पे लगाया था, इनर ज्वाइन लगाया था प्रोडक्ट आईडी हाउ इक्वल टू इनर। अगर हम इस पे आउटर ज्वाइन लगाते हैं, आउटर केस में पूरा पूरा डेटा आएगा। तो हम यहाँ पे एक चीज पास कर सकते हैं, इंडिकेटर इक्वल टू ट्रू। इस केस में क्या होगा, जब आपका डेटा कंबाइन होगा तो उस केस में वो किस तरीके से कंबाइन हुआ है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि एक कॉलम का नेम है मर्ज, इस केस में दोनों जगह मुझे प्रोडक्ट आईडी मिल गई तो यहाँ पे बोथ आ रहा है। इस केस में सिर्फ लेफ्ट वाले में प्रोडक्ट आईडी है, राइट वाले में नहीं है, इसलिए लेफ्ट लिखा आ रहा है। और इस वाले डेटा में सिर्फ राइट ओनली, मतलब ये वाला डेटा जो है यहाँ से यहाँ तक का सिर्फ राइट वाली टेबल से आया है। तो राइट, लेफ्ट और बोथ, इस तरीके से हम इंडिकेटर लगा के चेक भी कर सकते हैं। और अब हम यहाँ चाहें तो इस वाले कॉलम पे फिल्टर लगा करके जो हमें डेटा चाहिए वो भी ले सकते हैं। तो या तो आप यहाँ पे इनर ज्वाइन लगा लीजिए या फिर आउटर लगा के इंडिकेटर ट्रू लगा के जो आपका नया डेटा फ्रेम आएगा उसके अंदर आप फिल्टरिंग कर सकते हैं इस कॉलम के बेसिस पे। तो ये हो गए दोस्तों ज्वाइंस।